चलिए खत्म करते हैं और ये टॉपिक देख रहे होंगे आप। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, जो विभिन्न कारकों से जो उत्पन्न हो सकते हैं, वो बीमारी जो होता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कि वायरस है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है। तो वायरस से होने वाली जो बीमारी है, मतलब विषाणु से होने वाले और जीवाणु से होने वाली बीमारी को हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले गलछुआ जो बीमारी होता है, वो वायरस के कारण हो जाता है। ठीक है? खसरा जो भी है, खसरा जो है खाँसी-उसी का जो है, वो वायरस के ही कारण होते हैं और कोई कारण नहीं होते, उसमें बैक्टीरिया के कारण नहीं होते। तो खसरा होना, खाँसी होना, सर्दी होना, ये सब जो है क्या है? विषाणु के कारण होते हैं। गलछुआ का होता है, गलछुआ मतलब खसरे से ही संबंधित है, वो भी समझिए एक वायरस है। चेचक है, चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं, चेचक है, वो भी वायरस से संबंधित है। पीलिया जो बीमारी होता है, पीलिया एक बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी होता है, जो कि वायरस से ही होता है। ठीक है? इसलिए कहा जाता है वायरस से बच के रहने के लिए और बहुत ध्यान देना होता है। रेबीज, रेबीज जो है कुत्ता के काटने से हो जाता है, आप जानते हैं। तो रेबीज जब काटता है तभी तो वायरस होगा। मतलब किसी के द्वारा अगर आ रहा है, वो वायरस है। अगर किसी के द्वारा नहीं आकर खुद अंदर से शारीरिक रूप से अपने आप जो शरीर से हो जाए, आपके आंतरिक शरीर से हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है। बस इतना ही जान लीजिए। वायरस मतलब कि बाहर से आना। ये ट्रिक याद रखिएगा। वायरस मतलब बाहर से आना और बैक्टीरिया मतलब अंदर की बात हो रही है। ठीक है? एड्स भी जो है आपका एक वायरस ही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए गलती से किसी का सुई अगर हो जाता है, जिन्हें एड्स है, उनका अगर सुई आपके शरीर में लग जाता है तो हो जाता है। तो और भी कारण है। तो ये सभी वायरस हैं, बाहरी प्रकोप है। इन्फ्लुएंजा, ये भी एक वायरस है। जुकाम, जुकाम जानबे करते हैं, जुकाम, सर्दी, बुखार, खसरा, ये सब जो है सब वायरस है। बाहरी देखते हैं, एलर्जी सुने होंगे कि एलर्जी हो गया है। तो क्यों? ये सब वायरस है। बाहरी चीज से जो आपके अंदर जा रहा हो, बाहरी प्रकोप है। रेबीज, ये भी बाहरी प्रकोप है। चेचक, ये भी बाहरी है। पीलिया, बाहरी से। तो इस तरह से मस्तिष्क ज्वार भी होता है, ये वायरस ही होता है। डेंगू क्या है? डेंगू सबसे ईजी। डेंगू तो आजकल चला था और चलता भी है डेंगू। डेंगू क्या है? मच्छर के द्वारा होता है। तो मच्छर काटने से क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। डेंगू भी वायरस ही हो गया ना, क्योंकि बाहरी प्रकोप है। हमारी बॉडी को बाहर से आके डेंगू जो है काट दिया हमारी बॉडी में, स्किन पे। तो क्या हो गया? उसके कारण क्या हो गया? हमें शरीर में जब फैल गया वायरस, वो डेंगू हो गया। तो मच्छर के द्वारा आया। तो ये भी जो भी बाहर से आ रहा हो या बाहर से कहिए, तो वो सब वायरस हो जाएंगे। और एक है हार्पिस। हार्पिस भी एक वायरस है। ठीक है? अब सुनिए एक और। अब चलते हैं बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया पढ़ते हैं और फिर प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया मान लीजिए जीवाणु से होता क्या-क्या है? तो निमोनिया, ये भी आपके शरीर में ही है बैक्टीरिया और उसी से निमोनिया हो गया। टेटनस कैसे हो जाता है? मान लीजिए कहीं खरोंच लग गया, लोहे से लग गया या कुछ हो गया, उसका ध्यान नहीं दीजिएगा। तो आपके अंदर जो खपा है, मान लीजिए लोहा खप गया हो बॉडी में, तो क्या होता है? धीरे-धीरे फैल जाता है। अगर ध्यान नहीं देंगे, सुई नहीं लेंगे, तो वही तो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। तो ये भी टेटनस भी है, एक बैक्टीरिया है। निमोनिया भी आप जानते ही हैं, बच्चों के लिए होता है, जो कि ये ज़्यादा अटैक करता है, तो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। ध्यान नहीं रखने से, साफ-सुथरा पे नहीं रखिए, निमोनिया होने का चांस रहता है। कुष्ठ रोग, ये सब भी जो है बैक्टीरिया है। निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब ध्यान देना रहता है। जैसे क्षय रोग मतलब टीबी भी कहते हैं, तो ये भी एक बैक्टीरिया है। क्षय रोग भी क्या है? बैक्टीरिया ही है। टीबी कहने का मतलब तपेदिक सब जो है बैक्टीरिया है, ये मान के चलिएगा। हैजा, हैजा क्या है? हैजा भी आपका बैक्टीरिया है। अब अच्छा पानी नहीं, शुद्ध पानी मत पीजिए, तब होने का चांस है। तो साफ-सुथरा पानी बोलता है। तो ये सब ध्यान ना देने के कारण हो जाता है। बैक्टीरिया भी आपको बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सिफिलिस, सिफिलिस बोलते हैं, ये भी एक बैक्टीरिया का ही बीमारी है, बैक्टीरिया है सिफिलिस। प्लेग का नाम भी सुने होंगे, तपेदी का नाम सुने ही हैं। टाइफाइड तो समझिए आँख को प्रभावित करता है, मैंने बताया भी, ये भी है। टाइफाइड जो बीमारी होता है, वो भी क्या होता है कि आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस भी एक बीमारी जो है, वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। है ना? चलिए, ये तो आप जान गए। अब चलिए थोड़ा प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ में जो है मलेरिया, मलेरिया बुखार आता है, वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। पायरिया, ये सब जो है आपका प्रोटोजोआ से आता है। पेचिस, ये सब जो है प्रोटोजोआ है। काला जार, ये भी प्रोटोजोआ है। डायरिया, डायरिया जो है बीमारी होता है, बहुत फैला था बिहार में। बिहार का कौन-सा साल बताइए, ईयर्स बताइए जिसमें बहुत भयानक ये फैला था और बहुत हानि हुआ था? बताइएगा। फाइलेरिया, फाइलेरिया जो कि मच्छर से ही होता है, ये भी जान लीजिए। डायरिया, पेचिस, काला जार, डायरिया, फाइलेरिया और निद्रा रोग। क्या निद्रा रोग? ये प्रोटोजोआ है। फाइलेरिया प्रोटोजोआ है। डायरिया प्रोटोजोआ है। काला जार प्रोटोजोआ है। पेचिस आपका पायरिया और मलेरिया, ये सब जो है प्रोटोजोआ है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इस पे ज़्यादा टाइम इसलिए दिए क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। और आप हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल में तो जानते हैं पीलिया, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। डेंगू ये पूछता है कि वायरस से संबंधित इतने, ये जो मैंने गोल घेरा लगाया, इससे ज़्यादा सवाल पूछता है। बैक्टीरिया में कौन-कौन? क्षय रोग से पूछता है, टेटनस से पूछता है, निमोनिया पूछता है और प्लेग पूछता है, तपेदी पूछता है, टाइफाइड पूछता है, मेनिंजाइटिस। ये कौन-सी है? तो बैक्टीरिया है। बस इतना ध्यान रखना है। और अगर आपसे प्रोटोजोआ से पूछेगा तो काला जार पूछता है, पायरिया पूछता है, मलेरिया पूछता है, निद्रा रोग और फाइलेरिया पूछता है। निद्रा रोग और फाइलेरिया पूछता है। डायरिया भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा।
ठीक है? चलिए, मनुष्य में होने वाले रोग एवं कारक पढ़ेंगे। तो रोग एवं कारक को एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट पढ़े जैसे निमोनिया है, बैक्टीरिया है ना? टिटनेस क्या है? बैक्टीरिया है। मलेरिया क्या है? बता सकते हैं? तो आप चलिए हम दिखा देते हैं आपको। जैसे आप देख रहे होंगे मलेरिया, मलेरिया किस में आएगा? प्रोटोजोआ में आएगा। तो इस तरह जो है आपका देख रहे हैं, कालाजार क्या है? तो आपका देख रहे होंगे जो है प्रोटोजोआ में है। टाइफाइड क्या है? आप बैक्टीरिया है। हैजा क्या है बता सकते हैं? तो हैजा भी आप पढ़े थे कहाँ? देखिए, आपको बैक्टीरिया में पढ़े थे। तो ये जो है आपका रोग है एक तरफ और इसका रोग का कारक है, लक्षण जो है वो क्या है? ये पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और ध्यान रखते हैं कि आप सिर्फ सुनने के लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ध्यान रखिए, आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप मत वीडियो देखिए, सिर्फ ईयरफ़ोन लगा के सुनिए ऑडियो की तरह। बस एग्ज़ाम देने जाइए, हो जाएगा। तो चलिए, जैसे देखिए मैं बता दूँ निमोनिया। निमोनिया जो है, इसका कारक क्या है? इसका नाम जान लीजिए, पूरा नाम जान लीजिए। तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनी। निमोनिया, निमोनिया तो जान ही रहे हैं आप, निमोनिया बोलते हैं। लेकिन इसका पूरा अगर कारक पूछे कि निमोनिया का कारक क्या है? रोग तो आप देख रहे हैं, इसका कारक क्या है? लक्षण क्या है ना? तो हम बोलेंगे डिप्लोकोकस निमोनिया बोलेंगे। ये हो गया। आपसे पूछेगा टेटनस जो रोग है, उसका कारक क्या है? उसका नाम बताइए। तो टेटनस का टिटेन तो आप पढ़ लिए, टिटेनी। लेकिन पूरा पढ़ना होगा तो पढ़ने के लिए आप सिर्फ सुनिए, इसे मैं तोड़ के पढ़ाता हूँ। क्लॉ याद रखिएगा क्लॉस्ट्रीडियम बोलते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोलते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी क्या है? तो टेटनस रोग का कारक मानते हैं। ये तो आप पढ़ लिए। तो आप जान गए कि टेटनस का जो कारक है आप पढ़ लिए, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनियम बोलते हैं, टिटेनी बोला जाता है। अब बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया जो आप देख रहे हैं, मलेरिया जो रोग है उसका कारक क्या है? लक्षण क्या है? तो उसे हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। तो अगर मलेरिया का जो रोग है उसका कारक पूछे तो प्लाज्मोडियम टिक लगा के आ सकते हैं ना। हम अगर इस वन लाइनर के बाद अगर मॉक टेस्ट मार लगा चुके हैं तब तो सही है। अगर मॉक टेस्ट मेरा नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा कि ये वन लाइनर पढ़ के मॉक टेस्ट देने जाइए, आपको 100% आपको इसी जगह प्रूफ मिल जाएगा कि हमारा तैयारी कैसी है ना? तो ज़रूर जाइएगा। अगर पूछेगा कालाजार की बात करते हैं, कालाजार जो रोग है उसका कारक पूछिए, लक्षण पूछ रहा है तो लीशमानिया बोलिएगा, लीशमानिया बोलते हैं। तो लीश अलग कर दीजिए, ठीक है? लीश अलग कर दीजिए, अमानिया अलग कर दीजिए, तो लीशमानिया बोल दीजिएगा। तो कालाजार का जो है कारक पूछिए तो लीशमानिया बोलिएगा। अगर बात करते हैं ये सब तो जानते हैं, कालाजार, मलेरिया ये सब जो है क्या है? बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कालाजार तो आप पढ़े हैं और मलेरिया पढ़े हैं, ये सब प्रोटोजोआ में आता है। टेटनस क्या है? बैक्टीरिया में आता है ना? तो ये आप जानते हैं। टाइफाइड क्या है? तो बैक्टीरिया है। तो टेटनस की बात करते हैं तो टेटनस को टाइफोसा बोलते हैं। अगर टाइफाइड का रोग जो है उसका कारक अगर पूछ रहा है तो वो टाइफोसा बोलते हैं। और टाइफोसा तो है ही, उसका पूरा नाम अगर क्या बोले तो साल मुनेला टाइफोसा बोलिएगा। ठीक है? क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हैजा का। तो हैजा क्या है? आप कमेंट बॉक्स में करिए। अभी जस्ट मैंने ऊपर पढ़ाया है। हैजा क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, क्या है? तो हैजा का आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपको याद कितना हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैजा की बात करते हैं। तो हैजा का अगर कारक पूछे, लक्षण पूछे तो देखिए बी व्रियो बोलिएगा। बी व्रियो जो है कोलेराई बोलिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा तोड़ा नहीं बढ़िया से, मैं तोड़ देता हूँ। तो हैजा जो रोग है उसका अगर मान लीजिए कारक पूछे, लक्षण पूछे तो यहाँ पे तो वी है, व्री कर दीजिए, ब्रियो है ना, ब्रियो। तो बी ब्रियो, कोल अलग कर दीजिए, कोले अलग कर दीजिए और राई अलग कर दीजिए, कोलेराई हो गया। तो पूरा नाम समझ गए, बी बिब्रो कोलेराई हो गए। तो ये हैजा का जो है आपका लक्षण है। अगर बात करें प्लेग का, प्लेग का कारक अगर आपसे पूछ रहा है तो प्लेग का क्या बताइएगा? क्या बताएँगे? पेस्टिस, है ना? या पेसिस्ट बोल सकते हैं, सिंपल बात। तो चलिए पूरा इसका उच्चारण करते हैं कि क्या है? पूरा नाम अगर प्लेग का बोल दें कि प्लेग जो है उसका पूरा कारक का नाम बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? उससे बोलिएगा पास्टेयुरेला, ठीक है? याद रखिएगा पास्टेयुरेला बोलिएगा और फिर उसके बाद और क्या है? पेस्टिस, पेस्टिस बोल दीजिएगा, ठीक है? पेसिस्ट ऐसे बोलते हैं, पूरा नाम है पेसिस्ट, ठीक है? क्लियर? चलिए, यहाँ पे कभी-कभी दे देता है वैसा, ठीक है? भारी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। अगर मान लीजिए कुष्ठ रोग है, अब कुष्ठ रोग जो है, आप ये बताइए कुष्ठ रोग वायरस या बैक्टीरिया, आप ये सब भी कमेंट करते चलें, है ना? इससे याद होगा आपको। अगर मान लीजिए कुष्ठ रोग है, तो इसका अगर मान लीजिए कारक पूछ रहा है, तो इसका है लेप्री। लेप्री पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लीजिए, कुष्ठ रोग बैक्टीरिया है, क्लियर तो कर दिया यहाँ पे, है ना? बैक्टीरियम अलग गया तो बैक्टीरिया है, क्लियर हो गए। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो गया। तो कुछ-कुछ चीज़ है कि जो कि नाम दिया हुआ है, जैसे देखिए छह रोग भी टीबी जो है बैक्टीरिया ही माना जाता है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये भी तो आपका बैक्टीरिया में आता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है किसका कारक है?
मतलब क्षय रोग का कारक है। कुष्ठ रोग का कारक कौन है? तो हम बताएँगे माइकोबैक्टीरियम तो है, लेप्री है, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, डिप्थीरिया जो आप देख रहे हैं, ये बताइए डिप्थीरिया है क्या? बैक्टीरिया है कि कुछ और है? अगर आपको लग रहा होगा, डाउट लग रहा है, तो चलिए हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए, कुष्ठ रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, है ना? टाइफाइड हो गया, आप देख ही रहे हैं, है ना? अब देखिए आगे आपका डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया बताइए क्या है? डिप्थीरिया भी आपका बैक्टीरिया में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया खुद अपना नाम दे रहा है कि हम मैं वायरस मतलब मैं जीवाणु हूँ, वायरस नहीं हूँ। डिप्थीरिया तो कैसे? तो देखिए बैक्टीरिया डिप्थीरिया का जो कारक है वो है कॉलिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। खुद डिप्थेरी बोल रहा है कि मैं खुद डिप्थेरी हूँ। तो कारक हुआ कि नहीं? लक्षण हुआ कि नहीं? अब बैक्टीरियम तो लगा हुआ है। तो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी जो है किसका रोग का कारक है? तो ये डिप्थीरिया रोग का कारक है। क्लियर हो गया? अगर पूछे काली खांसी का, तो काली खांसी हेमोफिलस परट्यूसिस है। तो काली खांसी जो है हेमोफिलियस परट्यूसिस है। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सिफिलिस, सिफिलिस क्या है बताइएगा? तो सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम है। क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम है। ये सिफिलिस की कारक है। कि हम क्लियर करते हैं, सुनिए। कीट है और उनके द्वारा संचारित रोग है। तो देखिए एक तरफ आपको कीट दिया हुआ है, एक तरफ संचारित रोग है, मतलब संचरित रोग बोला जाता है। सही साफ-साफ यही शब्द है। तो सुनिए क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कीट मादा एनोफिलीज एक जो है कीट है। मादा एनोफिलीज जो है एक कीट है, इंसेक्ट है। इससे कौन-सी संचालित रोग होता है? मतलब कौन-सा बीमारी हो सकता है? तो ये मलेरिया ज्वार होता है। क्लियर हो गए? अगर मादा एनोफिलीज काट दिया आपको तो समझिए मलेरिया ज्वार है। देखिए आपको मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मतलब आप ही को मच्छर काटेगा। मतलब अपने आप से भी मैं जोड़ सकता हूँ। ये याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, जिससे क्या होता है कि याद हो जाता है अगर क्वेश्चन आता है तो। ये मत लीजिएगा कि मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मादा क्यूलेक्स, मान लीजिए मादा क्यूलेक्स हमको काटा, मान लीजिए अगर मादा क्यूलेक्स काटा तो ये जानते हैं फाइलेरिया हो जाता है। जो कि हाँ फाइलेरिया होता है पैर में, आप जानते हैं काटता है तो फाइलेरिया होने की संभावना होती है। तो ये मच्छर तो समझिए बच के रहिए, पता तो चलता नहीं है कि कौन सा कहाँ मच्छर है ना? तो वो तो अलग बात है। मादा एडिस एजिटाई नाम ही है। मादा एडिस एजिटाई जो मच्छर है वो मान लीजिए क्या होता है, कौन सा रोग होता है? संचरित करता है, पीत ज्वार का संचरित करता है। बहुत खतरनाक बात है। अब बात करते हैं ग्लाइसिना पपेलिश। ग्लाइसिना पपेलिश जो है एक कीट है जो कि निद्रा रोग जो है क्या करता है? निद्रा रोग खूब आता है, मतलब नींद की जो है बीमारी हो जाती है, मतलब खूब नींद आएगा अगर ये काटता है मच्छर तो ये जो है बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है। घरेलू मक्खी की बात करें जो कि हैजा फैलता है। घरेलू मक्खी का आप जानते हैं, घरेलू मक्खी अगर खाने-उने पे बैठते हैं तो हैजा होने की संभावना रहता है। खटमल, खटमल की बात करें तो चागाछा रोग होता है। चागाछा रोग बोला जाता है। चा अलग कर दिए, गाछ अलग कर दिए, रोग अलग कर दिए। चागाछा रोग। तो खटमल में कौन-सा रोग होता है? चागाछा रोग होता है। अगर आपसे पूछेगा पेडिकुलम, तो पेडिकुलम क्या है? टाइफाइड है। क्या है? टाइफाइड है। जो है टाइफाइड रोग संचरित करता है, मतलब टाइफाइड रोग हो जाता है। अगर बालू मक्खी अगर काटे मान लीजिए तो वो काला जार हो जाता है, बहुत खतरनाक बात है। ठीक है? ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपना ये सब बीमारी जो है सुने हुए हैं, जो कि हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में जाएँ तो भूलें नहीं। अब जैसे देखिए टिवेनस मक्खी जो है वो है सुर्रा रोग। सुर्रा रोग जो होता है वो टिवेनस मक्खी के काटने से हो जाता है। याद हो गया? तो चलिए ये हमको करना है क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये आप जानते हैं। तो चलिए प्रमुख रोग की बात करें और संबंधित टीके। अब मान लीजिए रोग होता है, रोग फैलता है, रोग का कारक ये भी ज़रूरी है। कौन से कीट से कौन-सा रोग होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ने चलते हैं रोग संबंधित टीके। कहने का मतलब है कि अब रोग हुआ है तो उसका टीका भी तो बन रहा होगा, तो एकदम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? वो बनता भी है। तो एक तरफ रोग है, एक तरफ टीके हैं। जैसे पोलियो जो है, याद रखिएगा पोलियो जो बहुत कॉमन बीमारी है, मतलब कहने का मतलब है कि वो सब तो बाद में स्टैटिक जीके में बात करेंगे वो सब, या करंट की बात होगी तो। तो याद रखिएगा पोलियो की बात करें, रोग की बात करें, तो टीके की बात करें तो पोलियो रोग जो है, याद रखिए हम मेम्पस वैक्सीन कहते हैं, जिसे एमएमआर कहते हैं। खसरा मान लीजिए रोग है, तो उसके लिए भी एक टीका बना है जिसे मेम्पस वैक्सीन ही बोलते हैं, जिसे एमएमआर बोलते हैं। पोलियो सॉरी पोलिया मतलब पॉल जैसे याद हो जाता है, सॉरी। कहने का मतलब पोलियो और खसरा का जो है एक ही टीका होता है जिसे एमएमआर बोलते हैं, जिसे मेम्पस वैक्सीन बोलते हैं, है ना? अब बात करते हैं हम लोग टीबी की। टीबी आप जानते हैं, आप टीबी के बारे में, टीबी, तपेदी, क्षय रोग जो कह सकते हैं, कहिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीबी रोग है, अगर उसके लिए कौन-सी वैक्सीन होती है? आप आज याद कर लीजिए। क्या होता है? बीसीजी का टीका लगता है। बहुत बार सुने होंगे टीबी की बीमारी के लिए कौन-सी टीका लगाते हैं हम लोग? बीसीजी का। और मैंने मॉक टेस्ट में भी करवाया है। तो ये अब भूलिएगा मत, ठीक है? तो बीसीजी का टीका अगर लगता है तो क्यों लगता है? तो ये टीबी की बीमारी को दूर करने के लिए लगाते हैं।
ऐसे याद करिएगा। अगर पूछे डिप्थीरिया और टेटनस, अब डिप्थीरिया और टेटनस जो है हम मानते हैं कि ये बैक्टीरिया है, पढ़े हैं हम ऊपर, लेकिन इसका टीका भी तो होगा, टेटनस का भी टीका आता है, डिप्थीरिया का भी टीका आता है, तो इसका आता है डीपीटी, नाम है डिप्थीरिया डीपीटी, ऐसे याद रखिएगा। डिप्थीरिया टेटनस का टीका होता है डीपीटी, डीपीटी का टीका लगाइए और डिप्थीरिया टेटनस रोग भगाइए, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। थोड़ा फन कर लेता हूँ कि आपको मन लगे। काली खांसी की बात करते हैं तो काली खांसी हो, डिप्थीरिया हो या टेटनस हो, ठीक है, अगर काली खांसी है तो उसमें भी आपको डीपीटी का टीका लगाइए। तो डीपीटी का टीका लगवा लीजिए तो डिप्थीरिया टेटनस काली खांसी से मुक्त हो जाइएगा, मतलब ये सब बीमारी नहीं होगा। याद कर रहे हैं ना, याद हो रहा है, कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। करते हैं टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड की टीका के लिए क्या होता है, टाइफाइड वैक्सीन कहते हैं। तो अगर टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड जो रोग होता है उसके लिए टीका होता है जिसे टाइफाइड वैक्सीन ही कहा जाता है, ठीक है। अगर छोटी माता होता है, छोटी माता अगर हो गए तो छोटी माता होते हैं उनके लिए भी टीका आता है जो कि रूबेला वैक्सीन कहा जाता है, ठीक है ना। तो छोटी माता जो रोग है उसके लिए टीका आता है, उसका टीका का नाम है रूबेला वैक्सीन। अगर जर्मन खसरा एक होता है, खांसी की बात करते हैं, अगर जर्मन खसरा की बात करें तो जर्मन खसरा में या छोटी माता हो दोनों में एक ही टीका लगता है, रूबेला वैक्सीन। क्या लगता है, रूबेला वैक्सीन लगता है, या आप जानते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए आगे चलें। तो मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। अब रोग से संबंधित जो तथ्य है महत्वपूर्ण, अब चलिए इसे थोड़ा फन करते हैं और थोड़ा मसाला डालते हैं, कैसे देखते हैं क्या दिमाग में आता है। देखिए जैसे मान लीजिए विषाणु जनित रोग है, अब विषाणु जनित मतलब वायरस, वायरस जनित रोग अगर आपसे पूछे तो कौन कौन आता है, तो आप अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं चेचक, खसरा मतलब खांसी का जो भी है वो सब वायरस है, पोलियो, डेंगू ज्वार, डेंगू भी है आपका, इन्फ्लुएंजा आप जानते हैं, मस्तिष्क शोथ ये भी आप एक वायरस है, ट्रैकोमा ये भी वायरस है, रेबीज ये भी वायरस है, गलतशुआर ये तो पढ़ चुके हैं सब, इसी को बस ऐसे कर दिया है। वायरस ही आएगा, कोरोना इसमें नहीं दे रहा है, इसका मतलब दिमाग में छाप लीजिए कोरोना क्या है, वायरस है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए तो खेल मत कीजिएगा मजाक, वायरस टीका क्या जाएगा, क्योंकि कोरोना तो आप लोग सब देखे हैं, तो वायरस ही तो है। तो विषाणु जनित रोग अगर पूछे ना तो मान लीजिए विषाणु जनित मैंने बोला ही था, वायरस मतलब बाहर से आया हुआ चीज, बाहर से आकर हमारे शरीर में आक्रमण कर दे, अटैक कर दे, बीमार कर दे, उसी को कहते हैं। ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, याद हो रहा है कि नहीं है ये बताइएगा। अगर बात करते हैं जीवाणु की बात करते हैं तो विषाणु तो पढ़ लिए, वायरस, जीवाणु पढ़ेंगे मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन है, तो हम अभी जस्ट पढ़े टेटनस, टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग और मेनिंजाइटिस, ठीक है, सैटिस हो गया। अब और क्या है, सिर्फ लिश हो गए, काली खांसी, ये सब देखिए काली खांसी जो है एक बैक्टीरिया में डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए जीवाणु जनित रोग तो जान गए, ये पढ़े हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेटनस, टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, ठीक है, सिफिलिस, काली खांसी, ये सब जो है आपका जीवाणु में आ जाता है। आगे चलिएगा कवक जनित रोग, कवक जनित फंगस जनित रोग कौन कौन है, तो वो है आपका एथिल फूड, याद रखिएगा, अल्टरनेरिया, ये सब जो है जनित रोग है, कवक से होने वाली बीमारी है। अगर बात करें अमीबा, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन है, तो मलेरिया और पेचिस है, ये दो इंपॉर्टेंट है जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है, एनीमिया है, एनीमिया जो है लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है, बता सकते हैं, तो प्रोटीन की अगर कमी से होने वाला, ज्यादातर तो ये बच्चे में होते हैं, जिसका नाम है क्वाशी, याद रखिएगा, क्वाशी योरकर, याद रखिएगा नाम ही है योर कर, ऐसे याद रखिएगा, क्वाशी अलग कर दिएगा, क्वाशी योरकर बोला जाता है। एक और बीमारी होता है जिसे मराशम बोला जाता है, मराशम बोला जाता है, ठीक है, जैसे मरा अलग कर दीजिए, शम्स अलग कर दीजिए, मराशम्स, ये भी एक बीमारी है, प्रोटीन की कमी से होती है। आगे चलेंगे, अल्प एवं असंतुलित भोजन से उत्पन्न रोग कौन सा है, कुपोषण। देखिए अल्प भोजन करिएगा, असंतुलित भोजन अगर करते हैं तो वो कुपोषण के शिकार होते हैं, ये जानते हैं, ठीक है, ये मान गए। अगर मानते हैं ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है, तो हाइपो, याद रखिएगा, हाइपो, ठीक है, किज्मा, याद रखिएगा, हाइपोकिज्मा, तो ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम है हाइपोकिज्मा। क्लियर हो गए। अगर बात करते हैं आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो ये बताइएगा, ग्वाइटर, घेंगा रोग, ठीक है, ग्वाइटर बोलिए या घेंगा रोग बोलिए, ये दिक्कत नहीं है। अगर इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग का नाम बताइए, मधुमेह और डायबिटीज बता देंगे, ठीक है, मधुमेह एवं डायबिटीज बता दीजिए, मतलब मधुमेह कहिए या डायबिटीज कहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो है। तो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होता है, इसलिए इंसुलिन को ठीक रखिए। हीमोफीलिया
ये सब ज़्यादा जो एज होने पे ज़्यादा एज होने पे हो जाता है, ये तो कॉमन बात है। हेमोफीलिया, वर्णतंत्रता किस प्रकार के रोग हैं? तो ये आनुवांशिक रोग हैं। याद रखिएगा हेमोफीलिया और वर्णतंत्रता जो भी रंग पहचानने में जो दिक्कत होती है, वो ये सारी बीमारी जो है जेनेटिक मानी जाती है, आनुवांशिक रोग मानी जाती है। अगर मान लीजिए वसा की कमी से क्या होता है बताइएगा? तो इस शरीर का विकास रुक जाता है अगर वसा की कमी होती है तो। अगर बात करते हैं मलेरिया रोग का कारक क्या है पता है? प्लाज्मोडियम है। तो मलेरिया रोग का कारक माना जाता है प्लाज्मोडियम, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है सब। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग का संक्रमण होता है उत्पन्न। ठीक है? अगर पूछे सार्स एवं बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो विषाणु। अगर बर्ड फ्लू बोलें या सार्स बोलें, इससे अगर होता है एक सूक्ष्मजीव है जिससे अगर मानिए बर्ड फ्लू का नाम सुने होंगे, आया था उस समय कि बर्ड फ्लू भी आ गया है कोरोना के समय में, तो बर्ड फ्लू जो आया था वो विषाणु ही है। यार